आदित्य अग्रवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेया क्लब में। आदित्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। पार्ट स्टार्ट कर देंगे। मैं श्रेया क्लब के बारे में आज के व्यस्तम जिंदगी में अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम एक दूसरे से रूबरू हों और अपने लिए कुछ पल जिए, इन्हीं को देखते हुए हमने यहाँ पर श्रेया क्लब के द्वारा काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस काव्य पाठ प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य राम जी उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम का संचालन करने के लिए तुलसी विश्वास जी और सुजीत कुमार उपलब्ध रहेंगे। श्रेया क्लब आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं डॉक्टर अर्चना श्रेया, श्रेया क्लब की फाउंडर। श्रेया क्लब प्रतियोगिता की को फाउंडर कौस्तुभी हैं और अध्यक्षता करने के लिए हेमाश्री उपस्थित रहेंगी। श्रेया क्लब विगत 12 वर्षों से राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न सेवा कार्यों को लेकर के कार्य कर रही है। जब से कोरोना काल हुआ है तो ये ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई और ऑनलाइन गोष्ठियां आयोजित की गई, जिससे आप सभी से हमें रूबरू होने का अवसर प्रदान हुआ। अब मैं आगे की कार्यवाही करने के लिए तुलसी विश्वास जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आकर के अपना संचालन का दायित्व संभाले। तुलसी विश्वास जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मैं श्रेया क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है। आप सभी साहित्यकारों को कवि तुलसी विश्वास का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, कोटि कोटि। माँ शारदे को नमन करता हूँ और इस क्लब की, श्रेया क्लब की फाउंडर डॉक्टर अर्चना श्रेया जी, जो कि विगत 12 वर्षों से काफी मेहनत कर रही है और यह क्लब धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सेवा कार्यों से जुड़ी हुई है, इसको लेकर के कार्य कर रही है। इसके लिए भी मैं डॉक्टर अर्चना श्रेया को तथा इनके को फाउंडर कौस्तुभी को और इनके प्रेसिडेंट हेमाश्री को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ। आप सभी साहित्यकारों को नमन करते हुए माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कि दीप शिखा पर जलता दीपक, दीप शिखा पर जलता दीपक, तूफानों में दीप्त अनवरत, दिग्विजयनी संकल्प पत्र में उल्लेखित कितने अभिनंदन। लौट आओ इस और पथिक, लौट आओ इस और पथिक, काम्य चेतना का आमंत्रण, काम्य चेतना का आमंत्रण। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है इस पटल पर श्रेया क्लब में। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। कहते हैं कि स्मृतियां कब राग रहित हैं, स्मृतियां कब राग रहित हैं, मृदुल स्वप्न से अनुबंधित हैं, पंख लिए उड़ते फिरते हैं, पंख लिए उड़ते फिरते हैं, अंतर ध्वनियों का अभिनंदन। लौट आओ इस और पथिक, सुरभित मन का आत्मनिवेदन, सुरभित मन का आत्मनिवेदन। तो मैं श्रेया क्लब की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इसका संचालन करने का भार मिला है। और मैं जितना भी धन्यवाद कर सकूं डॉक्टर अर्चना श्रेया जी का उतना कम है कि मुझ बिंदु जैसे साहित्यकार को आपने संचालन का भार दिया है। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर वैभव तिवारी जी अगर यहाँ उपस्थित हों पटल पर, वैभव तिवारी जी आप उपस्थित हैं। जगवीर शर्मा जी, जगवीर शर्मा जी, अशोक कुमार यादव जी। जी नमस्ते, उपस्थित हूँ सर जी।
जी जी, अशोक कुमार यादव जी, मैं आपको अपनी 4 पंक्तियों से आपका आमंत्रित करता हूँ। कहते हैं कि फलक से चांद उतरेगा, तारे मुस्कुराएंगे। अशोक जी सुनिएगा, फलक से चांद उतरेगा, तारे मुस्कुराएंगे, हमें खुशी होगी जब आप अपने गीतों से हमें भिगाएंगे, आप अपने गीतों से हमें भिगाएंगे। तो आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय, आप आए और काव्य पाठ को करें। सभी कवि जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अशोक कुमार यादव, सहायक शिक्षक, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं आप लोगों को मेरी कविता बारिश के बूंदों सा, इस कविता को सुनाने जा रहा हूँ। जी, गलतियों को क्षमा कीजिएगा। बारिश की बूंदों सा प्रेम अमृत बरसा दो, यार मिला दो। जब आए सावन का महीना, मुझे पिया की याद सताए, मुझे पिया की याद सताए। वो लगे मुझे मन भावन सा, जिधर देखूं वो नजर आए, जिधर देखूं वो नजर आए। कुसुम रूप ले करके मेरा जिया हर सादो, कुसुम रूप ले करके मेरा जिया हर सादो। बारिश की बूंदों सा प्रेम अमृत बरसा दो। बहुत सुंदर। पल पल आए मुझे याद तुम्हारी, दिल में अजब सा तूफान उठ रहा। आग हृदय की बुझता ही नहीं, चपला की चमक से मन टूट रहा। प्राण पीयूष दे करके मेरा जीवन दर्शा दो, प्राण पीयूष दे करके मेरा जीवन दर्शा दो। बारिश की बूंदों सा प्रेम अमृत बरसा दो। वाह, बहुत अगली पंक्ति है सर जी। रंग जहाँ का आज बेरंग हो गया, नैनों से आंसुओं की धार बह रहा। सजना संवरना सब सुध भूल गया, अश्रु उष्णता की वीरताप सा रहा। देव ध्रुमगुल दे करके मेरा हिया सरसा दो, देव ध्रुमगुल दे करके मेरा हिया सरसा दो। बारिश की बूंदों सा प्रेम अमृत बरसा दो। तेरा ही नाम लेकर रात दिन पुकारूं, अंग अंग में तेरा ही नाम लिखा है। याद तुम्हारी एक पल भी न जाए, तेरा ही रूप मुझे हर जगह दिखा है। नौ नील संदल कंज को श्यामा पर बरसा दो, नौ नील संदल कंज को श्यामा पर बरसा दो। बारिश की बूंदों सा प्रेम अमृत बरसा दो, प्रेम अमृत बरसा दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत सुंदर सर, काफी अप्रतिम। थैंक यू सर जी। कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो नेटवर्क इशू के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं, और लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत सुंदर, आपके काफी मधुर कंठ हैं। मेरी अनंत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मदन चारण उपस्थित हैं पटल पर। मदन चारण
बलबीर सिंह ढाका से अगर उपस्थित हैं। बलबीर सिंह, शबीर अली चंचल, शबीर अली चंचल। मैं सर आपको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। कहते हैं कि आहों को दिल से निकल जाने दो। सबीर जी सुनिएगा, आहों को दिल से निकल जाने दो, गुजरती हवा है गुजर जाने दो, चुभा लेंगे कांटा मगर उससे पहले फूलों को मुरझा कर गिर जाने दो। आपका बहुत बहुत आप आइए काव्य पाठ करें। सबीर जी आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी पंक्तियों ने हमको बिल्कुल झकझोर दिया। मैं एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ आपको। जी जी, कि आपकी लाइनों ने मुझे मस्ताना कर दिया और ऐसी पिलाई जाम की दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं, एक दिल है था जो आपको नजराना कर दिया। वाह 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 सर, वाह वाह वाह, क्या पंक्तियां, वाह अप्रतिम सर, वाह। पहले एक मुक्तक के माध्यम से, उसके बाद एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। जी जी स्वागत। रंग कुछ और ही चढ़ा होता, हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हाँ। कुछ और ही चढ़ा होता, एक नया रंग गढ़ा होता, और तुमने गोकुल के गोपियों की तरह, आदित्य जी गोकुल के गोपियों की तरह प्यार का व्याकरण पढ़ा होता, प्यार का व्याकरण पढ़ा होता। वाह सर वाह, बहुत सुंदर सर। और गीत की लाइनें, क्योंकि सावन चल रहा है तो जी जी, सावन का थोड़ा सा जिक्र हो जाए। जी स्वागत है, स्वागत है। ये हवाएं, ये मौसम, ये तन्हाइयां, ये हवाएं, ये मौसम, ये तन्हाइयां, ये हवाएं, मौसम, ये तन्हाइयां, दिल जलाती है सावन की पुरवाइयां, बहुत बहुत सुंदर। जलाती है सावन की पुरवाइयां, और आप इनकार करके बड़ी हो गए, आप इनकार करके बड़ी हो गए, आ गई मेरे से मिर्चवाइयां, आ गई मेरे से मिर्चवाइयां, और तुमने फेरी निगाहें तो ये भी हुआ, तुमने फेरी निगाहें तो ये भी हुआ, फिर गई मुझसे खुद मेरी परछाइयां, फिर गई मुझसे खुद मेरी परछाइयां, और बढ़ गया मेरा जोश सबाब और भी, बढ़ गया मेरा जोश सबाब और भी, क्या गजब उठा गई उनकी अंगड़ाइयां, वाह वाह वाह, ये मौसम, ये तन्हाइयां। और लास्ट में हम 2 लाइन और आपके बीच प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं और बच्चों से मेरा प्यार बना रहता है, इसलिए 4 लाइनें मैं बच्चों के लिए, अगर इजाजत है, समय ज्यादा ना हो गया हो तो मैं चाहता हूँ कि आप चाहें तो 2-4 लाइनें।
जी स्वागत है जल्द। समंदर की तरह गहरे हो तो मैं नाव बन जाऊं, समंदर की तरह गहरे हो तो मैं नाव बन जाऊं, और अगर हो धूप जीवन में मैं शीतल छाँव बन जाऊं, अगर हो धूप जीवन में मैं शीतल छाँव बन जाऊं, भटकना दर बदर छोड़ो, नहीं है आशियाना तो, भटकना दर बदर छोड़ो, नहीं है आशियाना तो, मेरे दिल में बसो तो मैं तुम्हारा गाँव बन जाऊं, मेरे दिल में बसो तो मैं तुम्हारा गाँव बन जाऊं। बहुत बहुत सुंदर सर, काफी मधुर कंठ आपके, मेरी अनंत शुभकामनाएं आपको। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और बलबीर सिंह ढाका शायद जुड़ चुके हैं ढाका से। बलबीर सिंह, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल जुड़ गया हूँ जी। जी जी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर, मैं अपनी इन 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूँ। बलबीर सिंह, 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना रहेगी, 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात ना रहेगी, सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी। जी आवाज आ रही है सर आपके पास? बलबीर जी, जी जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो आप आए और काव्य पाठ करें। मैं बलबीर सिंह ढाका, रोहतक, हरियाणा। ये आजादी, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, स्वागत है। यस जी 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 स्वागत है, आप काव्य पाठ करें। हाँ जी। अच्छा, आवाज आ गई है? आ रही है। आप काव्य पाठ स्टार्ट ये करें। मैं देशभक्ति के ऊपर कंटिन्यू हाँ जी, आप काव्य पाठ स्टार्ट करें आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है। रहे। अच्छा जी, हम आज देश में रहते खुशी से ना देखा दर्द गुलामी का, जो शहीद हुए आजादी खातिर हमारा बनता फर्ज सलामी का। आजादी पाने की खातिर हुई आवाज नहीं आ रही है आपकी आदरणीय? हेलो लड़ी साथ में लक्ष्मीबाई, हेलो, बड़े बड़े योद्धा हुए देश में सलामी का, जो शहीद हुए आजादी खातिर हमारे बनता फर्ज सलामी का। बड़ी जवानी में चले देश के ऊपर हुए कुर्बान राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, तीनों को भाई आज तलक है उनकी पहचान। हमारे बोस की थी उनके शासन का तिरस्कार किया, लाला लाजपत नेहरू
गांधी फिर पटनानी, उनने 2 दलों में प्रचार। हम ऋणी रहे हमेशा जिनने ना देखा आज के बाणे को, इस आजादी की रक्षा करना हमारा फर्ज बड़ा निभाने को। कोई आवे मुसीबत रखो हिम्मत, सिर पे बोझा ठाने को, और कहे बलबीर सिंह बनो देश भक्त, मत खाओ कति हरामी का, जो शहीद हुए भारत की खातिर हमारा बनता फर्ज सलामी का। हम आज देश में रहते खुशी नंद गुलामी की है भारत। बहुत बहुत हाँ जी जी, बहुत सुंदर सर। और आपने बहुत सुंदर अप्रतिम रचना आपकी। मैं श्रेया क्लब की तरफ से आपको अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बीच सुजीत जायसवाल जी का आगमन हो चुका है। सुजीत जी, ठीक, बहुत जी। सुजीत जी का स्वागत है। वो जुड़ चुके थे अभी। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर, वंदन सर, धन्यवाद आपका। और आवाज कुछ इसे जी मैं हूँ कल से। मैं आपको आ रही है। एक मिनट, माइक बंद कर लीजिए। आवाज मेरी आ रही है? हेलो सर, काफी पाठ सुन रहे हैं आवाज। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। माइक बंद कर। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है लेकिन बहुत खड़खड़ाहट आ रही है। इसको चलने दो, फिर देख लेते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है? तुलसी जी, ठीक है, ईयरफोन गड़बड़। जी 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 चालू। जी जी जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि के रूप में अभिजीत आनंद अगर उपस्थित हों। अभिजीत आनंद, विवेक कुमार जी माइक बंद कर। हेलो 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 जी 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 जी, आवाज क्या क्लियर आ पा रही है? आप मेरी आवाज बताइए। मेरी आवाज क्लियर आ पा रही? सुजीत जैसा सर, काफी खड़खड़ाहट आ रही है आपकी आवाज में। शुरू करें सर? जी, काफी खड़खड़ाहट हो रही है। मैं जी, आप अभी ठीक है, देखिए अभी ठीक है। आपका माइक चालू होने के बाद काफी खड़खड़ाहट आ रही है। जी विवेक कुमार जी। जी 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 विवेक कुमार जी, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी विवेक कुमार जी। जी सर, शुरू कर रहे हैं। जी जी, आपका स्वागत है। जी, देश भक्ति का अभी जो माहौल चल रहा है, अभी 15 आ भी रहा है, लगता है? जी जी, स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत है।
देश से मेरा हिंदू से हिंदू राष्ट्र के उस देश का समराव उस देश का देश की दांडी खुश हम लाल में प्रतीक काम हम हिंदुस्तान की हिंदुस्तान को कश्मीर की निर्मल सदा यहाँ की गंगा में इनकी संत देश निर्मल अभिनव पिता का हमारा हिंदू हमारा हिंदुस्तान कहाँ अपनाया कोई करते तेरा जहाँ ऊंच नीच नहीं होगा भान रखे सदा अमर यहाँ की काशी हम भारतवासी जिसकी रखवाली करता आचार्य राम जी उपस्थित हुए हैं क्या? बहुत बहुत स्वागत है राम जी आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं श्रेया क्लब का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी मित्रों का पुनः कोटि आभार। आप लोगों ने मुझे योग्य समझा और आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। प्रणाम, जय माता। आचार्य मैं कवि तुलसी विश्वास जी, मैं कवि तुलसी विश्वास झारखंड से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिंदू राष्ट्र परिषद के संस्थापक हैं। आपको हमारा प्रणाम, नमस्कार सर। और मैं सुजीत जायसवाल मैं सुजीत जायसवाल, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही सर। हाँ, मैं सुजीत जायसवाल कौशाम्बी प्रयागराज से, और मेरा सादर प्रणाम आदरणीय जी को। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मैं इनके संगठन का भी हाल ही में जिलाध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ। राष्ट्र भाषा प्रचार मंच का जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुआ हूँ। अभी ज्यादा 15 दिन हुआ है और मेरा परम सौभाग्य है कल से आज ऑनलाइन इनके साथ जुड़ रहा हूँ। और आज ही मुझे सूचना मिली है कि इनके संगठन का एक भव्य कार्यक्रम 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में पुणे में रखा जा रहा है। तो इसकी मैं शुभकामनाएं भी देता हूं आदरणीय को कि इन्होंने जो एक सपना संजोया हुआ है कि हिंदी भाषा राष्ट्र के लिए और हिंदू संगठन के लिए पूरे विश्व में एक जो ज्योति जलाई है, उस ज्योति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनके अथक प्रयास को
सराहना करता हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय। आज के हमारे कार्यक्रम हैं आचार्य राम जी। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कुछ हमारे साथी जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बेहतरीन तरह से हमें समय दिया। आचार्य जी का में कार्यक्रम था, उन्होंने टाइम पोस्टपोन करके सदा आपके क्लब आपका अभिनंदन स्वागत है आचार्य राम जी। तो आदरणीय आचार्य राम सर जी को मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में, यह कार्यक्रम श्रेय क्लब द्वारा आयोजित है और आज के इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 26 उत्कृष्ट कवियों को संग्रहित किया गया है, आमंत्रित किया गया है ऑनलाइन काव्य पाठ के लिए। उन सभी उत्कृष्ट कवियों में कुछ का काव्य पाठ हो चुका है, कुछ का बाकी है, लेकिन आपके आगमन पर मैं थोड़ा सा 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा, थोड़ा सा भक्ति भाव की 4 पंक्तियां। जी स्वागत। शुभ अतिथि आते हैं जी, 4 पंक्तियां कि प्रथम वंदना आपकी, पूजनीय हमारे गणपति हैं, गणेश महाराज जी हैं, तो उनसे शुरुआत करता हूं कि प्रथम वंदना आपकी है गौरी पुत्र गणेश, जिनके जाए हर क्लेश, ब्रह्मा विष्णु महेश चरण रज माथ लगाऊं, मां शारदे कामना पूर्ण करो, मेरी है जो शेष, मेरी है जो शेष। तो मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जितने भी उत्कृष्ट कवि मुझे सुन पा रहे हैं या ऑफलाइन होने के बाद देश के विभिन्न जगहों से हमें सुना जाएगा, उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन सादर प्रणाम है। आचार्य राम जी से मैं चाहूंगा कि अपना कुछ विचार व्यक्त करें इस पटल पर, कि अगर मैं उनसे पूछूं कि इतना बड़ा अभियान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने चलाया है, इसके पीछे क्या आपका सपना है? पुनः प्रणाम मित्रों। आज मैं आप लोगों के समक्ष वाणी को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बहन श्रेया जी ने विभिन्न राज्यों से विभिन्न मिला, प्रत्यक्ष कोई भी राष्ट्र यदि उन्नत होता है, समृद्ध होता है, तो यदि ये भारत के कारण अपने आप को समझ साहित्यकार का कार्य बहुत बड़ा होता है। अपना और आपको पुनः मिलते हैं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, श्रेया क्लब की संस्थापिका आदरणीय अर्चना श्रीवास्तव श्रेया जी के माध्यम से ये विश्व के सारे उत्कृष्ट कवियों को, कवित्रियों को एक पटल पर एकत्रित करने का बहुत ही सराहनीय कार्य इनका चल रहा है इस समय। इसके पहले आदरणीय एक दिन और कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ऑनलाइन गीत और भजन की प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसके साथ साथ मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित हुई, डांस की प्रतियोगिता आयोजित हुई और आज काव्य पाठ का है, हिंदी कविता लेखन का भी प्रतियोगिता है।
तो उन सभी कवियों को जो आज लोग जानते नहीं, उन कवियों के बारे में, कवित्रियों के बारे में, उन युवा प्रतिभाओं के बारे में, तो श्रेया क्लब के सभी पदाधिकारियों को मेरा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन कि इन्होंने जो एक अभियान चलाया है कि देश के छुपे हुए प्रतिभाओं को ऑनलाइन काव्य पाठ के माध्यम से, ऑनलाइन इस पटल के माध्यम से उनको उजागर करना, साथ ही साथ उनके सम्मान के लिए प्रशस्ति पत्र भी देने का इन्होंने जो एक विचार बनाया, बहुत ही सराहनीय। मैं इसको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। तुलसी जी से अगले क्रम में मैं जानना चाहूंगा कि अब तक कितने कवियों का काव्य पाठ हो चुका है। तुलसी जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी 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 सर, चार कवि का मैं सुन चुका हूँ। अच्छा, तो पांचवें कवि मदन चारण जी हैं। मदन चारण जी पांचवें कवि हैं। नहीं, 1 से 4 तक लगातार हैं। एक बार आप मुझे मेरी आवाज को सुन लें सुजीत जी। हाँ हाँ जी जी। 1 से 10 में 4 कवि हुए हैं, जिसमें अशोक कुमार यादव जी हो चुके हैं, बलबीर सिंह ढाका से हो चुके हैं, सबीर अली चंचल जी हो चुके हैं, अभी विवेक कुमार जी हो चुके हैं जी। 1 मिनट, बलबीर सिंह ढाका हो चुके हैं, सबीर जी हो चुके हैं और अशोक कुमार यादव जी, और एक विवेक कुमार जी हो, और एक विवेक जी विवेक कुमार जी, 4 लोग हो चुके हैं। चलिए, तो अगर पटल पे मैं बात करूं तो वैभव तिवारी जी क्या है पटल पे, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जगवीर शर्मा जी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? मदन चारण जी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? तुलसी जी को तुलसी विश्वास जी क्या सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? तुलसी जी तो है ही हैं। हेलो, तुलसी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपना आज के प्रतियोगिता के संदर्भ में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। स्वागत है तुलसी जी आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कि अगर आप मुझे 5 मिनट के बाद अगर बुलाएं। ठीक है। तो मेरी आवाज इस समय पटल पे कौन सुन रहा है जो प्रतियोगिता में है? मानव जी हैं, अतुल कुमार जी हैं और आदित्य जी दिख रहे हैं पटल पे। आचार्य अतुल कुमार मिश्रा अमेठी से। हाँ, आचार्य अतुल कुमार मिश्रा जी, आचार्य अतुल कुमार मिश्रा जी जो कि अमेठी से हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आप अच्छी लेखनी लिखते हैं, साथ में साथ श्रीमद। हाँ, हेलो अतुल जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। अतुल जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। हेलो आदित्य जी, अपना माइक बंद करिए ना जी, माइक बंद करिए। आदित्य जी माइक बंद करिए। अतुल जी बोलिए, आप अतुल जी आप बोले। आदरणीय आचार्य अतुल जी आप बोले। अमृत महोत्सव आदरणीय अतुल जी अभी आपका नेटवर्क बहुत वीक है। आप 10 मिनट रुक जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें, 10 मिनट रुक जाएं, आपका नेटवर्क बहुत वीक है। ठीक है, ठीक। चलिए, मैं आदित्य जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आदित्य जी, हेलो। ये CRCC करके किनकी आईडी है? CRCC। राम सिंह जी को बुला लीजिए, राम सिंह जी को। राम सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है, आप काव्य पाठ प्रस्तुत करें। राम सिंह जी। राम सिंह जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मानव जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, राम सिंह जी आप तैयार हैं काव्य पाठ के लिए? जी। हाँ, आपका स्वागत है। बाकी लोग अपने माइक बंद रखेंगे, जितने भी लोग हैं बाकी लोग माइक बंद रखेंगे, केवल राम सिंह जी अपना माइक और मैं चालू रखूंगा। जी, स्वागत है आपका। मैं राम सिंह, राजसमंद राजस्थान से। मैं शेर जी स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
अगस्त 2077 का स्वतंत्रता। कुछ आवाजें आ रही है, शायद आदित्य जी आप अगर माइक को बंद कर लें। आदित्य जी माइक बंद कर लें। हाँ बोलिए बोलिए, राम जी बोलिए। जी सर, मैं मंच में एक देश भक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सारे लोग माइक बंद कर लें, केवल राम सिंह जी माइक का ऑन रहेगा, मेरा और राम सिंह जी का। बाकी सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि माइक बंद कर लें। आदित्य जी आपका माइक खुला है, माइक बंद करें भैया। आदित्य जी, आदित्य जी मेरी, हाँ ठीक है। राम सिंह जी आप चालू करें जी काव्य पाठ। मेरे के बात के लाल सपूतों अब बगावत करनी है, पाकिस्तान को मिटा कर रहना, तिरंगा ध्वज फहराना है। भारत माता के वीर पुरुषों 7 जन्मों का साथ है, मैया पर कोई आँच न आए, ऐसी बगावत करनी है। भारत माता के लाल सपूतों अब बगावत करनी है, पाकिस्तान को मिटा कर रहना, तिरंगा ध्वज फहराना है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया राष्ट्रीय शासन के लालच में, इस पाकिस्तान को वापस हिंदुस्तान में मिलाना है। भारत माता के लाल सपूतों अब बगावत करनी है, पाकिस्तान को मिटा कर रहना, राम सिंह जी का नेटवर्क इशू लगता है। सुजीत, हाँ हेलो जी, राम सिंह जी बहुत बहुत आभार। आपने वीर से उत्प्रोत बहुत अच्छी पंक्तियां आज पटल पर सुनाई, तरन्नुम के साथ आपने सुनाई, इसका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है, आपकी इन पंक्तियों को सुनकर पाकिस्तान हमारा दुश्मन, उसके बारे में आपने जो लिखा और आपने हृदय के भाव जो उजागर किए, बहुत पुरानी पंक्तियां रही। और ये पंक्तियां आज 12 अगस्त के अवसर पे आपने सुना के स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारे रोम रोम को खड़ा कर दिया। एक तरीके से अंदर से एक जोश और जज्बा आपने भर दिया है देश के प्रति, देश प्रेम से। वैसे ही हम लोग उत्सुक हैं आगामी स्वतंत्रता दिवस के लिए। और अगले क्रम पे आदरणीय कवि तुलसी जी, अगर आप तैयार हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आदरणीय कवि तुलसी जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। मैं मंच को प्रणाम करता हूँ और माँ शारदे को नमन करते हुए सभी साहित्य प्रेमियों को
आचार्य राम जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। हे दुनिया एक मेला है, हे दुनिया एक मेला है, आते जाते लोगों का बसेरा है। ये दुनिया क्या है और हमारा क्या अस्तित्व होता है, मैं इसे समेटने का प्रयास किया हूँ और समर्पित करता हूँ आप सभी को। क्यों करता घमंड इस तन पर तू, कौन यहाँ रहने आया है। धन के लालच क्यों करना प्यारे, कौन ले जाने आया है। किस पर तू इतराता है, कौन यहाँ गेला है। ये दुनिया एक मेला है। और कौन है तेरा कौन पराया, किस पर एहसान तुम्हारा है। कौन तुझे समझता है, किस पर विश्वास तुम्हारा है। इस दुनिया में आया जो भी, सबका होना एक खेला है। ये दुनिया खेला है, ये दुनिया एक मेला है, ये दुनिया एक मेला है। और देखिएगा कि जो भी कमाया इस दुनिया में, सब यही रह जाएगा। तेरा कमाया दूसरा खाए तो कुछ भी रख ना पाएगा। यंत जीवन मेरे प्यारे, जाता न कोई ढेला है। ये दुनिया एक मेला है, ये दुनिया। और देखिएगा कि किसी को रूप पे घमंड, किसी को शक्ति, किसी के सौंदर्य को घमंड होता है। तो देखिएगा कि रूप शक्ति सौंदर्य तुम्हारे ये तन के साथ ढह जाएगा। यंत बुढ़ापा जब आएगा, प्यारे तुम पछताएगा। देख लो दुनिया की मंजर, सबका यही खेला है। ये दुनिया एक मेला है। और मेरी अंतिम बंद और सबसे ज्यादा भावुक पंक्तियां इसमें मैं कहना चाहता हूँ। इसमें मैं सर कि भोर को बचपन से, यानी सुबह जब होती है तो हमारा बचपन से मैं उसकी तुलना किया हूँ, दोपहर को जवानी से और शाम को बुढ़ापे से। सुनिएगा। वाह वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है। भोर भई बड़ी सुंदर लागे, दोपहर में चैन कहाँ है रे। भोर भई बड़ी सुंदर लागे, दोपहर में चैन कहाँ है रे। शाम भरी है दुखों से, कुछ कर ले रैन बसेरे रे। दो पल का ये जीवन में बस उम्र का एक खेला है। ये दुनिया एक मेला है, ये दुनिया एक मेला है। आते जाते लोगों का बसेरा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने जीवन की वास्तविकता से हम लोगों को एक दिग्दर्शन कराया। बहुत ही सुंदर शानदार पंक्तियां आपकी रही। आचार्य कवि तुलसी जी, आपकी लेखनी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप छत्तीसगढ़ की पावन धरती से हैं और छत्तीसगढ़ झारखंड सर। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ, आप झारखंड से हैं और झारखंड के एक जाने माने युवा कवि के रूप में आपका दिनों दिन यशोगान चल रहा है। मुझे कई मंचों पे आपकी रचनाएं मिला करती हैं, मैं पढ़ा करता हूँ उन पंक्तियों को, तो काफी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हिंदी साहित्य के लिए आपके हृदय में जो हमने साहित्य के प्रति आपके अंदर जो प्रेम देखा वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। और मैं इस श्रेया क्लब के सभी आदरणीय जितनी भी महिला पदाधिकारी हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं कि उन्होंने जो ये योजना हम जैसे युवाओं को एक मंच प्रदान किया। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान हिंदू संगठनों को जोड़ने का, हिंदू भाइयों को जोड़ने का और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आज इनके अभियान से 41 देश, पूरे विश्व के 41 देश, मैं चाहता हूं कि जितने पटल पे लोग सुन रहे हैं क्लैपिंग कर दें इस बात पे कि पूरे विश्व के 41 देश इस अभियान से जुड़ चुके हैं। और 14 सितंबर का हिंदी दिवस आगामी जो मनाया जा रहा है उसका एक विशेष पर्व के रूप में ये पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे शहर में आयोजित कर रहे हैं। इसकी सूचना इनके ग्रुप से आज ही मुझे मिला और मैंने नामकरण भी अपना कर दिया। और मेरा सौभाग्य होगा आचार्य राम जी से उस कार्यक्रम में उनसे मुलाकात होना, क्योंकि उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष तो बना दिया कौशाम्बी का, लेकिन उनका आशीर्वाद चरण छूकर, उनके चरण का रज मेरे मस्तक पे जब तक नहीं लगेगा मेरा अभियान नहीं रुक पाएगा आगे। तो अगले क्रम पे अगर मेरी आवाज आचार्य अतुल कुमार मिश्रा जी जो कि अमेठी से जी, मैं मंच पर उपस्थित हूँ, प्रणाम। आचार्य जी का हमने 4 मिनट और समय देंगे, तो उसके बाद ही स्टार्ट करना, क्योंकि उनको सिंगापुर मीटिंग अटेंड करने को जाना है। अच्छा, तो आचार्य राम जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आशीर्वचन फिर से ले लेते हैं आचार्य राम जी का, या फिर के बारे में जानकारी दे दीजिए, फिर हम उनकी विदाई करने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर अतुल जी को अच्छे से सुनेंगे ना। हाँ। आचार्य राम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आचार्य जी का धन्यवाद कर देंगे, बहुत वेलकम समय से हमें अवसर प्रदान किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आचार्य राम जी का। आचार्य राम जी एक साधारण से शिक्षक हैं और शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों को विद्या देने के अलावा इनका जो अभियान है, इस अभियान पे हम सब साथ में जुड़े, कदम से कदम मिलाएं। और इस अभियान के लिए वो क्यों ऐसा उन्होंने कदम उठाया, क्या उनका सपना है, थोड़ा सा कुछ शब्द अगर बोलें इस अभियान के बारे में और कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे श्रेय क्लब की इस मीटिंग पे आके। अंतिम जो उनका शब्द हो, थोड़ा सा 2-4 पंक्तियों में मुझे बताना चाहें अगर पुनः। ये मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है। समय का अभाव इस प्रकार से प्रिया जी ने बताया कि सिंगापुर में कुछ बैठक का कार्यक्रम और समय दे चुका जाना। और मित्रों, हिंदू राष्ट्र परिषद कुछ वर्ष पूर्व बना एक संगठन है जो आरएसएस के समकक्ष, हालांकि आरएसएस बड़ा किसान है और उनके भाई होते हैं। हमारा उद्देश्य हिंदू हिंदुस्तान को लेकर हम किसी धर्म विशेष सभी धर्मों के साथ लेकर चले। और जिस प्रकार से राष्ट्रभाषा प्रचार मंच की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा प्रचार मंच का उद्देश्य मित्रों, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी
की राष्ट्रीय भाषा हो, तो राष्ट्रभाषा का उचित सम्मान, उचित दर्जा मिले। क्योंकि मित्रों, जिस राष्ट्र की भाषा नहीं होती वह राष्ट्र मुक्त होता है, बुरा होता है, फैला होता है। और मैं पुनः अपने इस शब्द को कहना चाहूंगा कि कई मित्र टिप्पणी करते हैं कि भाषा तो थोपा नहीं जा सकता, आप अपने धर्म की भाषा थोप रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म की भाषा संस्कृत है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत, कभी भी नहीं। और जो हिंदी भाषा है मित्रों, वो सभी धर्मों की भाषा है, खिचड़ी भाषा है। वो भाषा, जिस भाषा से पूरे राज्य के लोग, पूरे प्रांत के लोग, सभी धर्म के लोग आपस में एक सूत्र में बंध सके, उसी भाषा में सर्वजन हिताय में, सर्वजन सुखाय में हमारा उद्देश्य है कि भारत की राष्ट्रभाषा बने, पूरे राष्ट्र के लोग आपस में जुड़े। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मित्रों ने कहा कि हमारा संगठन विश्व के 40 से 42 देशों में है। मैं सभी मित्रों से आपको विश्वासपूर्ण और जोर देकर मैं कहता हूँ, मैं उनसे हिंदी में ही वार्ता करता हूँ। हालांकि मैं भी अंग्रेजी माध्यम का, मैं पीजीटी केमिस्ट्री विद्यालय में मैं बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, और जो मेरे विदेश के मित्र वे भी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, परंतु हम लोग जब संवाद करते हैं, अभी भी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, वहां पर भी हम हिंदी का ही प्रयोग करें। तो मित्रों, हिंदी हमारी माँ, और माँ का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, और इसी कार्य में हम लोग भी लगे हुए। हमारे हिंदू राष्ट्र परिषद का मुख्य उद्देश्य। आदरणीय, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आदरणीय, ये जो सिंगापुर का कार्यक्रम है आपका, ये ऑनलाइन आप मीटिंग कर रहे हैं कि वहां जा रहे हैं? नहीं मित्रों, अभी तो लगभग बहुत सारे कार्य हमारे वर्चुअल ही चल रहे हैं, और अच्छा, परंतु आज का कार्यक्रम हमारा वर्चुअल, वहाँ मित्रों अच्छा कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये तैयार। ठीक 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 ठीक। नहीं, बहुत बहुत सराहनीय, बहुत सराहनीय। मैं आदर और देखिए, आपका समय अगर तो आप बता देते हैं। बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं के साथ आपको। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं 4 पंक्तियां, जी बिल्कुल, मैं दिल से, मेरा ये सौभाग्य था कि आपकी छत्र छाया में मुझे पढ़ने का मौका मिला। आपने मुझे सुना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। 4 पंक्तियां, इसलिए मैं 4 पंक्तियां रखें जी। 4 रखें। भले सूरज निकल आए, सितारे कम नहीं होते। भले सूरज निकल आए, सितारे कम नहीं होते। जहां में कौन ऐसा है जिसे कुछ गम नहीं होते। आपके विचारों ने, सिद्धांतों ने हमें जीना सिखाया है। आपके विचारों ने, सिद्धांतों ने हमें जीना सिखाया है। अगर जो आप ना होते तो हम भी हम ना होते, हम भी हम ना होते। बहुत बहुत प्रणाम मैं करता हूँ आपको, बहुत 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 ही शानदार। आदरणीय आचार्य जी ने अतुल कुमार मिश्र, आचार्य अतुल कुमार मिश्र जी अतुल जी आप बोले। मैं 2 पंक्तियां आचार्य राम जी के लिए। स्वागत है 2 पंक्तियां। हिंदी हृदय है मेरा, हिंदुस्तान की भाषा, भारतीय सहृदयता की, विश्व बंधुत्व की मूर्तिमान परिभाषा, अतुल संस्कृति की गौरवमयी सुवासा, संस्कृत सीख है अद्वितीय, हिंदी है गौरव दूरगामी। वाह 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 वाह, बहुत हमारी प्रकाशित रचना है। आचार्य जी, हिंदी के लिए मैं तत्परता से कार्य कर रहा हूँ, जबकि मैं संस्कृत मंच का विद्यार्थी हूँ और अंग्रेजी मंच का शिक्षक हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आचार्य अतुल जी, हम सबको पता है कि हिंदी और संस्कृत एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदी और संस्कृत, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत ही है, और आप एक उत्कृष्ट विद्वान हैं। जबकि मैं पीएचडी हिंदी संस्कृत दोनों भाषा एक सम से। बहुत ही उत्तम, बहुत उत्तम। आपकी विद्वत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं नहीं, आभार आपका, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय आचार्य राम जी, जो कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान इनका चल रहा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जी में। जी आचार्य राम जी जा चुके हैं, उनका टाइम हो गया था। अच्छा अच्छा, हमने चलिए मैं आचार्य अतुल कुमार जी, अतुल कुमार जी, हाँ हाँ, आदित्य जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? आदित्य जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो आदित्य जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है? हाँ हाँ, आदित्य जी आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें, इसके बाद आचार्य अतुल जी तैयार रहेंगे अपने काव्य पाठ के लिए। आदित्य जी आपका स्वागत है पटल पर। धन्यवाद। इसी गलत ग्वालियर मध्य प्रदेश से मैं आदित्य वराई सर्वप्रथम मंच को नमन एवं श्रोताओं का सादर अभिवादन। आजादी के जश्न का माहौल है, तो सर्वप्रथम 4 मिसरे प्रस्तुत हैं, सुनिएगा। आजादी का जश्न सब मना रहे मग्न सब, आजादी का जश्न सब मना रहे मग्न सब, आओ सब उतारे आज तिरंगे की आरती, आजादी का जश्न सब मना रहे मग्न सब, आओ सब उतारे आज तिरंगे की आरती। वीरों ने जवानी दी है, वीरों ने जवानी दी है, अपनी कुर्बानी दी है, तब बने हैं सब आजाद भारती। वीरों ने जवानी दी है, अपनी कुर्बानी दी है, तब बने हैं सब आजाद भारती। आतंकी साए डहा दें, आतंकी साए डहा दें, नफरत की दीवारें गिरा दें, आतंकी साए डहा दें, नफरत की दीवारें गिरा दें, आज माँ भारती पुकारती, आज माँ भारती पुकारती। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी, सुन पा रहे हैं। बहुत बेहतरीन पंक्तियां आपकी हैं, आप सुनाते रहें, अब बेहतरीन पंक्तियां, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं अपनी रचना सादर प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है अपना प्यारा भारत देश। अपना प्यारा भारत देश, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, दुनिया को दिखलाया, जियो और अपना माइक आवाज आने लगती है। हाँ, जियो और जीने दो, दुनिया को सिखलाया, कितने यहाँ आए परदेसी, सबको हमने गले लगाया, जियो और जीने दो, दुनिया को सिखलाया, कितने यहाँ आए परदेसी, सबको हमने गले लगाया। कुछ आदत से बाज न आए, कुछ आदत से बाज न आए, ओढ़ लिए आतंकी साए, पर बदल गई अब दुनिया सारी, पर बदल गई अब दुनिया सारी, धरती अंबर और समंदर, पर बदल गई अब दुनिया सारी, धरती अंबर और समंदर, अब सब में पहचान हमारी, अब सब में पहचान हमारी, अपना वतन है सबसे न्यारा। इससे ध्यान चाहूंगा आपका। अपना वतन है सबसे न्यारा, शीश मुकुट तो बना हिमालय, पैर पखारे सागर की धारा, पैर पखारे सागर की धारा। अपना वतन है सबसे न्यारा, शीश मुकुट तो बना हिमालय, पैर पखारे सागर की धारा, पैर पखारे सागर की धारा। पूरब हो या हो पश्चिम, पूरब हो या हो पश्चिम, उत्तर हो या हो दक्षिण, अपने वीर तैनात हैं। पूरब हो या हो पश्चिम, उत्तर हो या हो दक्षिण, अपने वीर तैनात हैं। सौ सौ सलाम हम आबाद हैं, हर मन में उठती है बात,
में उठती है बात, घटे न कहीं कोई अपराध। हर मन में उठती है बात, घटे न कहीं कोई अपराध। दहशत नफरत सब मिट जाए, हर ओर तरक्की का आलम छाए। दहशत नफरत सब मिट जाए, हर ओर तरक्की का आलम छाए। बहुत अच्छी पंक्तियां आपकी रचना बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट रचना आपकी। बहुत सुंदर रचना। वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो जा रहा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर, लेकिन हम लोगों ने सुन लिया। बहुत अच्छी है आपकी रचना। चलिए अब हमारे पटल पर अमेठी से आचार्य अतुल कुमार मिश्र जी जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं, और आप सबको बताना चाहूंगा कि अमेठी का नाम राजनीति की दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और मैं राजनीति की चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये पटल हमारा साहित्यिक मंच है, किसी भी पक्ष या विपक्ष की चर्चा नहीं होगी। लेकिन अमेठी एक राजनीतिक शहर है और राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन साहित्य का गुलदस्ता लेके आए हैं आचार्य अतुल कुमार मिश्र जी जो कि संस्कृत पाठी हैं, साथ ही साथ एक विद्वान भी हैं। श्रीमद् भागवत कथा भी इनका भी होता है, साथ में भजन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आपका स्वागत है अतुल कुमार जी, आप अपना काव्य पाठ करें। आचार्य अतुल कुमार मिश्र जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं हम। संपूर्ण मुझको प्राण शारदेय का वंदन और संपूर्ण साहित्यकारों को कोटि सानंदन। आइए प्रारंभ करते हैं काव्य पाठ हमारा। अतुल अगस्त आजादी की अमृत महोत्सव। यह हमारी रचना 2006 में प्रकाशित और पुनः संस्करण हुआ है। तो इसमें फसलें धानों की छई हैं, फूलों अमृत है और पावन शिव का सावन आया, पावन शिव का सावन आया है। अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव, अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव आया है। भारत आजादी का जश्न मना रहा है चहुओर, भारत आजादी का जश्न मना रहा है चहुओर। अतुल आजादी का सावन आया है, अतुल सावन आया है। धम्मान भारत को अब रोज धान पान सम्मान भारत को अब रोज में। सावन शिव का पावन अमृतमय त्योहार, सावन शिव का पावन अमृतमय त्योहार। बरसे बरसे सावन मेघ घन घोर, बरसे सावन में और अमृत महोत्सव आया है आजादी का। बसे रेल वायुयान सब में शिव ही शिव बसे, अब उत्कंठा जागी सावन छाया है। अतुल आजादी का बौछार, बरसे नित प्रति खुशियों की बौछार। अतुल अखिल पावन आजादी का अमृतमय सावन, अमृत महोत्सव आजादी का। अगस्त तो सावन खुशियों की रसधार बहे, गौरी गौरी संग शिव भारत का कल्याण करें, गौरी संग शिव भारत का कल्याण करें।
अमृत महोत्सव अतुल आजादी का माना जाए नित रोज। अमृत महोत्सव अतुल आजादी का माना जाए नित रोज। हिंदुस्तान बने जन राष्ट्र मान अगर दी स्वर्णिम एक बन आजादी का अमृत सावन बरसे रोज। अमृत है सब भारत का राष्ट्र विश्व के सहयोग करें। एकता में खुशियों का रचना कर एकता में खुशियों का रचना कर भारत अखिल अखंड बने। विश्व शक्ति भारत राष्ट्र राष्ट्र प्रचंड बने। अतुल ऋतुराज आजादी का अमर अखंड बने। अतुल ऋतुराज आजादी का अमर अखंड बने। न हो कोई कोप प्रकोप भारत राष्ट्र चिरकाल पवित्र स्वतंत्र रहे। भारत राष्ट्र चिरकाल पवित्र स्वतंत्र रहे। अतुल आजादी का अमृत महोत्सव हर रोज मने। अतुल आजादी का अमृत महोत्सव हर रोज मने। भारत जन हिंदू विश्वधरा पर गुणवान सुख धाम बने। भारत जन हिंदू विश्वधरा पर गुणवान सुख धाम के हर घर श्री राम के मंदिर। हर घर श्री राम के मंदिर श्री धाम बने। हर घर श्री राम के मंदिर श्री धाम बने। अतुल राष्ट्र भारत विश्व का दायक खुशियों का धाम बने। अतुल राष्ट्र भारत विश्व शांति का दायक खुशियों का भंडार बने। अतुल आजादी का अमृत महोत्सव सावन श्री शिव धाम बने। बहुत 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 आभार आचार्य। संपूर्ण मंच को प्रणाम। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने सुनाई जो कि भारत की अखंडता, भारत की एकता और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आपकी पंक्तियां सुनकर हृदय हमारा गदगद हो चुका है। और आदरणीय अमिताभ